हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्वेश्चन नंबर 65। चैप्टर का नेम है, आप जानते ही हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। डी.के. गोयल के बुक से है क्वेश्चन नंबर 65। इससे पहले मैंने रूल्स बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, इसका मैंने एक रूल्स बताया था। अगर आपने उस रूल्स को नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर उस रूल्स को पहले देख लें, तभी ये मेरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है। पहले आप इससे पहले का जो वीडियो मैंने एक डाला है, हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको आप जाके देखें। और अगर उसको आप अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक बड़ा क्वेश्चन मैंने उठाया है डी.के. गोयल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 65। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन नोट कर लिया है। आप उस क्वेश्चन को देखिए और फिर उसके बाद हम लोग सोल्यूशन उसका करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 65। उसमें करना क्या है, देखिए, जब भी एक लेंदी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। मिनिमम तो मान के चलिए मैक्सिमम 4 अकाउंट होता है। सबसे पहले होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो करेंट अकाउंट प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, और या तो क्वेश्चन में लिख देगा पार्टनर का बैलेंस क्या है, जो कैपिटल का जो बैलेंस है वो फिक्स्ड है, तब आपको करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो 4 अकाउंट, वैसे मिनिमम देखा जाए तो 3 अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनाना है। अगर मेरा वीडियो आप ईमानदारी से देखेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले का वीडियो देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पहले इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। तो ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। मे भी हो सकता है करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना हो, लेकिन मैं अकाउंट प्रिपेयर करना अभी नहीं बताऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जर्नल, अगर जर्नल आपको समझ में आ गया तो अकाउंट आप प्रिपेयर कर ले जाओगे, डेफिनेटली प्रिपेयर कर ले जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट है जर्नल। अगर अकाउंटेंसी की देखा जाए लैंग्वेज है, भाषा है, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का तरीका ही नहीं पता होगा और उसका अकाउंट कैसे आप प्रिपेयर कर लोगे। सो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जर्नल सीखें। जर्नल अगर आप सीख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो डेफिनेटली आपको अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपसे कहता हूँ और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो पूरा फोकस आपका होना चाहिए जर्नल सीखने पे, पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आप जर्नल सीख ले जाते हो तो देखिएगा, और मेरी बात सच साबित होगी, आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगा। तो मैं जर्नल पे फोकस करूंगा, भले ही क्वेश्चंस में लिखा होगा प्रिपेयर द अकाउंट, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, जर्नल के ही थ्रू बताऊंगा। बिना जर्नल के मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ये मेरा रूल्स है। अब वीडियो आप देखें या ना देखें, डजेंट मैटर, मैं जर्नल से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट में मैं पढ़ता हूँ। ठीक, क्वेश्चन दिया है गौतम राहुल। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन नोट किया, आप देख लीजिए, डी.के. गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 65। गौतम राहुल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3 है। बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट का टोटल है लास्ट में 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। उसमें क्रेडिटर है, बीपी है, जनरल रिजर्व है, और आपका कैपिटल दिया है गौतम का और राहुल का। फिर इस साइड से गुडविल है, फर्नीचर है, स्टॉक है, और बैड डेब्ट्स है, प्रोविज़न है, कैश है। फिर उसके बाद करीम एडमिशन लेते हैं। करीम एडमिशन लेते हैं तो पहला उसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, करीम एडमिशन लेते हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है आपका क्या, 5:3:2, 5:3:2 हो जाता है। तो अब आप बताइए कि 5 न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो है, तो आप क्या निकाल लोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वेरी सिंपल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। तो वो मैं दिखा दूंगा आपको फाइंड आउट करके। फिर उसके बाद दिया है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, कहता है डेप्ट रेज टू। देखिए टेक्निकल बात है, मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में, बाई लिखता है तो उसी अमाउंट से 2 है तो डिफरेंट निकालते हैं। ठीक है, 20% है। करीम
कहता है करीम ब्रिंग्स द कैपिटल 40,000 रुपीज़ एंड हिज शेयर ऑफ द गुडविल 10,000। गौतम वुड टेक द ओवर द फर्नीचर 22,000। गौतम फर्नीचर को ले लेता है और फिर उसके बाद कहता है क्या, अब पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और फिर उसके बाद प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर बैलेंस शीट बना होता है तो बैलेंस शीट में आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे इंटरनल एसेट्स हैं और इंटरनल लायबिलिटीज़ है जो कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन मैंने बोला, इंटरनल लायबिलिटीज़। उसका मैं नेम राइट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो बैलेंस शीट मैंने बोला, बैलेंस शीट में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो कौन कौन से आइटम है, तो मैं लाइन से नाम लिखवा देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दूंगा तुरंत। देखिए लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको नोट कर लीजिए। पहला हो गया जनरल रिजर्व, ठीक है। दूसरा हो गया कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तीसरा आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा हो गया रिजर्व फंड, ठीक है। पांचवा हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व्स, रिजर्व कोई भी टाइप का रिजर्व रहेगा, कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, रिजर्व फंड भी हो सकता है, कोई भी एनी टाइप ऑफ रिजर्व, ठीक है। ये सब लायबिलिटी साइड में रहेगा। अगर इनको क्या करना है, अगर इनमें से एक दिखे, दो दिखे, जो भी दिखेगा उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। एसेट साइड में क्या दिखेगा, एसेट साइड में आपको दो आइटम मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिलेगा गुडविल, ये जो गुडविल है ये पुराना गुडविल है, ओल्ड गुडविल है ना। एक मिलेगा आपको गुडविल एसेट साइड में और दूसरा मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा इसमें कोई मिलता ही नहीं, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। अगर इस साइड पीएल दिखेगा तो इस साइड नहीं रहेगा, इस साइड रहेगा तो इस साइड नहीं रहेगा, ठीक। तो ये जो दिखेगा आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, तो इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये पॉइंट्स मैं रूल्स बता रहा हूँ। अगर आप एक क्वेश्चन एक तरीके से अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे बेनिफिट होगा। तो इसको देख लीजिएगा, इतने सारे आइटम हैं और इधर दो आइटम होते हैं, एक गुडविल एक पीएल, ठीक। इसको किस में बांटना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। और याद रखिएगा बैलेंस शीट का कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा ओल्ड रेशियो में। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो उसका यूज़ क्या करते हैं, बस एक ही जगह तो यूज़ करते हैं। वो एक जगह कहाँ है, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसी गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नए रेशियो का कहीं यूज़ नहीं होता है, बस कैपिटल एडजस्टमेंट में होता है, तो नए रेशियो का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड से ही मतलब होता है। तो सेक्रीफाइसिंग बस एक जगह यूज़ होता है, वो कहाँ है, जो नया गुडविल पार्टनर लाता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करने में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ करते हैं। अदरवाइज सब कुछ A to Z किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इसको आपने नोट कर लिया, मैं रफ कर रहा हूँ। ये पहला रूल्स मैंने बता दिया, इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दिया है क्या, ये मैंने रूल्स बता दिया। अब आपको क्या है, मैं रेशियो बता देता हूँ। देखिए ओल्ड रेशियो दिया है, ये गौतम है और ये राहुल जी है, 2:3 का रेशियो है, ठीक। अच्छा ओल्ड रेशियो ये दे दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5:5, यानी 2/5 3/5। न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो गौतम का, राहुल का और करीम का दिया है 5:3:2, ये दिया हुआ है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10:10:10, ओके। अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। और सेक्रीफाइसिंग किसका निकलेगा, बस यही दोनों का। ये तो करीम है, नए का कभी नहीं निकलता है, तो गौतम और राहुल का निकालता है, तो ओल्ड रेशियो निकालना है। तो 2/, ये मैं निकाल रहा हूँ गौतम का, ठीक। तो 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 5/10, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 10, डिवाइड करो आ जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 5,
यानी ये माइनस नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया तो इनका सेक्रीफाइसिंग ना निकल कर गेनिंग रेशियो निकला। कौन सा रेशियो निकला? बहुत ही टेक्निकल ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो इसके पीछे का सब क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या निकला, अगर नेगेटिव यानी 4 में से -5 करेंगे तो -1/10, ये इनका नेगेटिव आ गया, यानी नेगेटिव जब आंसर आता है तो वो गेनिंग रेशियो निकल जाता है। हमें तो निकालना है सेक्रीफाइसिंग। तो चलिए देखते हैं अगले का, राहुल का देखते हैं। राहुल का हम लोग देखते हैं, तो ओल्ड कितना है राहुल का, 3/5, माइनस कर लेंगे कितना है 3/10, एलसीएम लेंगे 10, ठीक। फिर उसके बाद कट करो, ये आ जाएगा 6 और इसको करेंगे 3, यानी 3/10। ये इनका पॉजिटिव आ गया, तो इनका ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब देखिए, एक का तो आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग, दूसरे का गेनिंग आ गया। अगर दोनों का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आता तो अच्छी बात होती, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नए गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ एक का सेक्रीफाइसिंग, दूसरे का गेनिंग आ गया। इसका बहुत बड़ा रोल है, आप देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे मैं बताता हूँ इसका क्या रोल है, ठीक। आगे, ठीक, वीडियो को पॉज करके या रोक करके आप जैसे भी करना चाहे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने निकाल दिया। अच्छा, अब देखिएगा कि गौतम करीम अपने शेयर का कितना ला रहा है, 40,000 कैश ला रहा है, और गुडविल कितना ला रहा है, 10,000 ला रहा है, ठीक, क्लियर है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़े से पेशेंस के साथ सुनने की ज़रूरत है, वो आपको करना है, ठीक है। अब मैं जनरल बताते जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं जैसे जैसे आएगा चीज़ वो मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं, जो कैपिटल और गुडविल वो लाता है नया पार्टनर, पहले उसको पास कर लेते हैं, फिर उस आगे पीछे हम लोग करते रहेंगे एंट्री। तो सबसे पहले देखिए, करीम ब्रिंग्स द कैपिटल 40,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000, डन। तो चलिए पहली एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल और टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं या गुडविल लिख लीजिए, ठीक हो गया, क्लियर हुआ। तो कितना करीम ला रहा है कैपिटल 40,000, गुडविल कितना ला रहा है 10,000, दोनों मिला के कितना ला रहा है 50,000, डन। अब इस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यही करते हैं ना, यही आपने सीखा, यही मैंने बताया आपको। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, अब दिक्कत ये है कि एक का तो सेक्रीफाइसिंग आ गया और दूसरे का गेनिंग आ गया। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में अगर किसी भी ओल्ड पार्टनर का गेनिंग आता है तो क्या रोल होगा, आप ध्यान से देखिएगा। जब भी किसी पार्टनर का गेनिंग आएगा तो उसको भी डेबिट कर लो, क्या करो, उसको भी डेबिट कर लो। किसका, गौतम का डेबिट है ना, गौतम का आया है आपका, तो यहाँ गौतम को भी डेबिट कर लो। यही करते थे ना गेनिंग रेशियो में, जिसका आता था डेबिट करते हैं। तो गौतम कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, जिसका सेक्रीफाइसिंग आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, टू राहुल कैपिटल। अब देखिए, गुडविल ये ला रहा है 10,000, ये तो पूरा राहुल को मिल जाएगा क्योंकि वही सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन ये भी तो गेन कर रहा है, तो ये भी कुछ हिस्सा लाकर गुडविल का देंगे, वो राहुल लेंगे। तो वो हिस्सा कैसे निकलेगा, वो पार्ट कैसे निकलेगा, ये आपको सीखना है। याद रखिएगा, कोई भी पार्टनर का अगर गेनिंग आ जाता है तो वो अपने गेनिंग रेशियो का हिस्से का वो गुडविल उसे लाना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए। ज़रा न्यू रेशियो आप देखिए, पहले न्यू रेशियो दिया है 5:3:2, ये करीम का है, ये करीम का, तो 2/10 लिख सकते हैं इसको। तो 2/10 के लिए करीम कितना गुडविल लाता है, ज़रा देखिए, 10,000। कितने पार्ट के लिए, ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकलेगा। 2/10 के लिए करीम आते हैं, करीम भाई साहब 2/10 के लिए आते हैं, वो कितना गुडविल लाते हैं 10,000। अगर होल पार्ट के लिए आएंगे, होल प्रॉफिट अगर गेन करना हो उसके लिए आएंगे, तो हो जाएगा 10,000 इंटू 10/2, क्या हो जाएगा 10,000 इंटू
10/2। ये होल प्रॉफिट क्या हुआ, यानी अगर प्रॉफिट के 2 हिस्से अगर उनको चाहिए तो उनको गुडविल कितना लाना पड़ेगा, 10,000। अगर पूरा प्रॉफिट चाहिए फर्म का तो उन्हें कितना कैपिटल गुडविल लाना पड़ेगा, अगर इसको कट करेंगे तो यानी 50,000 रुपये। यानी ये फर्म की गुडविल निकल गई। किसकी निकल गई, फर्म की गुडविल कितनी निकल गई, 50,000 रुपये। अब इनका गेनिंग रेशियो आपने गौतम का निकाला था, कितना आया था 1/10। तो 50,000 का आप क्या कर लो 1/10 कर लो, तो कितना लाना पड़ेगा उनके 5,000 गौतम को लाकर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5,000 और ये दोनों अमाउंट किसको मिल जाएगा, राहुल को, वही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये दोस्तों ये था इसमें टेक्निकल पॉइंट, इसलिए इसमें तो एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट यही था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा इस रिकैप में जाकर इसको देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो ये 2 एंट्री हो गई। फिर उसके बाद कहता है क्या, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट है बी वाला, द प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट टू रेज टू। यहाँ टेक्निकल पॉइंट 2 है तो हमें डिफरेंट लेके चलना है। तो 20% ऑन डेटर बोल रहा है, तो डेटर आपका कितना दिया हुआ है 12,000। कितना है आपका डेटर 12,000 रुपीज़ है, उसका 20% आप निकाल लो। तो 20% निकालोगे तो कितना आएगा 2,400 रुपये है ना, 2,400। आपका डेटर में से लेस कितना हुआ बेड डेप्स, देखिए प्रोविज़न फॉर बेड डेप्स कितना है 2,000 रुपये, लेकिन अब ये कितना हो गया बढ़कर 2,400 रुपये। तो इंक्रीज़ कितना हुआ 400 रुपये। तो 400 रुपये जो बेड डेप्स हो रहा है ये लॉस हुआ। तो लॉस के कंडीशन में मैंने बताया था रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं डेबिट, और प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही मैंने स्टार्टिंग में बताया इसके पहले वीडियो में, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो कितना इंक्रीज़ हुआ 2,000 इसमें से माइनस कर दो तो 400 रुपये इंक्रीज़ हुआ जो कि लॉस हुआ। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक, कितना अमाउंट 400। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करीम ब्रिंग्स, ये तो मैंने बता ही दिया, शेयर ऑफ द गुडविल ये लाता है। गौतम वुड टेक द ओवर द फर्नीचर 22,000 रुपीज़। गौतम ने फर्नीचर को ले लिया। तो हम एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं, कोई भी पार्टनर ले डजेंट मैटर, हम एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं फर्म की बुक में। फर्म को फ़ायदा हुआ कि नुकसान ये देखना होता है हमें। तो ऊपर देखिए फर्नीचर कितना दिया है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया है 25,000 रुपये। गौतम कितने में ले रहे हैं 22,000 में, तो फर्म को नुकसान हुआ ना, कितने का 3,000 रुपये का। तो जो भी पार्टनर कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो उसको डेबिट कर लो, क्या कर लो, कोई भी पार्टनर किसी भी प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग, मशीन, एसेट्स, कोई भी एसेट्स लेता है तो उसको डेबिट कर लो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, आप करते जाइएगा, ठीक है, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर पार्टनर आपका लेता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको डेबिट कर लेंगे। तो गौतम डेबिट हो जाएगा, यानी गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, और टू क्या कर देंगे, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ये कितने में ले रहा है 22, और नुकसान कितने में हुआ 3,000 का। ऊपर प्रॉपर्टी की कीमत 25,000 थी और गौतम कितने में ले रहे हैं 22,000, तो 3,000 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे रिवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा टू फर्नीचर, क्या कर देंगे फर्नीचर। तो गौतम ने कितने में लिया 22,000 रुपीज़, लॉस कितने का हुआ 3,000 रुपीज़, और टोटल कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज़। क्लियर, बस ख़त्म। एंट्री, एक एंट्री की जगह छोड़ देंगे, एक एंट्री की जगह छोड़ देंगे। एंट्री तो इसमें बहुत कम था, ज़्यादा भी मिलेगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा मिले कम मिले, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम कुछ भी बना सकते हैं। एंट्री ही बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को 2 करना है, बाकी जिसके बारे में बोला उसको डेबिट कर लो। लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, बाकी जिसके बारे में बोला उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक एंट्री का स्पेस लीव करके हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। क्लियर, चलिए
तो अब आते हैं हम लोग, एक एंट्री का जगह छोड़ देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो एंट्री आपने किया, अब एंट्री आपने कर लिया तो सब कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो ज़रा देखो रीवैल्यूएशन, जहाँ एंट्री में रीवैल्यूएशन मिल रहा है उसको कैच कर लो आप। पहली एंट्री में है, नहीं है, देखो आप, देख लो आप। दूसरी एंट्री में है, नहीं है। तीसरे एंट्री में आपको या जहाँ भी मिल रहा है, तो रीवैल्यूएशन आप देखोगे तो पहली एंट्री में क्या किए हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू बैड डेब्ट्स 400। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो रीवैल्यूएशन को क्लोज करो। तो बचा क्या, देखो आप कॉपी में नोट किए हो तो आप नोट करके ही क्वेश्चन करो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। खाली लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होने वाला। अगर लेक्चर सुनना होता तो मैं कुछ प्रवचन टाइप देता, क्या आपको ज़रूरत रहती है ऐसा करने का। ठीक है, तो उसको नोट करो तभी आप समझोगे। अब मैं रफ करके बता रहा हूँ तो आप तो उसको देख नहीं पाओगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या दिया है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, क्या बचा, टू बैड डेब्ट्स। तो इधर आ जाएगा टू साइड में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितना 400। एक जगह और दिया है अभी गौतम वाला जो किए हो आप, तो गौतम डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट और टू फर्नीचर है। तो रीवैल्यूएशन को जब क्लोज करेंगे तो देखिए वो एंट्री मैं करके दिखाता हूँ। गौतम डेबिट है आपका, रीवैल्यूएशन डेबिट है आपका और टू फर्नीचर है, ये है ना, इसको समझिएगा। तो हम क्या बना रहे हैं रिवैल्यूएशन, तो बस रिवैल्यूएशन पे फोकस करेंगे। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो यहाँ गौतम भी बच रहा है और फर्नीचर भी। तो जब हम डेबिट को क्लोज करते हैं तो बस क्रेडिट देखते हैं, और क्रेडिट को क्लोज करते हैं तो डेबिट देखते हैं, चाहे वो 2 आइटम हो 4 हो, डजेंट मैटर। तो हमें रिवैल्यूएशन डेबिट है, उसको मैंने क्लोज किया, तो हमें क्या देखना चाहिए, 2 यानी क्रेडिट देखना चाहिए। और जब क्रेडिट को क्लोज करेंगे तो हमें डेबिट दोनों देखना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो हम लोग किसको क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन को। तो बचेगा क्या, टू साइड फर्नीचर, तो इधर आ जाएगा फर्नीचर। ठीक, कितना दिया था, 3000 रुपीज़। ओके, बस ये 2 आइटम था रिवैल्यूएशन का। तो देखा जाए ये लॉस साइड होता है और ये क्या होता है, प्रॉफिट साइड। तो इधर वाला ज़्यादा है, इधर कुछ नहीं है, तो टोटल कितने का लॉस हो गया, 34,000 का, 3400 का लॉस हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ कहाँ होता है, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है। अदरवाइज सब कुछ क्या होता है इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है 2 और 3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 34 को 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6, 8। ठीक, ये आ गया। अब इसमें एक बार 2 का मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 3 का। तो 2 का करोगे तो 0, 6, 17 नहीं 13, और इसका कर लेंगे कितना हो जाएगा, 0, 24, 2, 20 ऐड कर ले, 0, 0, 4, हाँ ठीक, ये आया। तो ये गौतम का हो गया और ये राहुल का हो गया, 1360, 2040। तो इस साइड आंसर लिखाएगा, इस साइड का ज़्यादा है तो इस साइड आंसर लिखाएगा। तो लिखोगे बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक, किसमें बढ़ जाएगा, गौतम में और राहुल में। तो राहुल, गौतम कैपिटल, राहुल कैपिटल, कितना हो जाएगा, 1316, 2040, और कुल मिला के 3400 रुपये। फिनिश, और इस साइड टोटल भर देंगे। ये आपका बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए अब
बस कॉपी पेस्ट तो करना था और कुछ नहीं करना है। अब उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल में भी कॉपी पेस्ट करना है। एक बार जनरल आपने सीख लिया तो बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बस यही काम ही बचता है सीखने को। अब देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। बहुत आसान है, बस आपको एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार मेहनत करिए ना, बार बार क्यों मेहनत करते हैं, एक बार मेहनत करो ना। ये गौतम हो गया, ये राहुल हो गया, ये करीम हो गया, ये गौतम राहुल करीम, ये हो गया पार्टिकुलर पार्टिकुलर। सबसे पहला काम करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे बाई बैलेंस बीडी कर लो, जो कि बुक में प्रिंट है। देखो कैपिटल देखो गौतम का और राहुल का प्रिंट है, तो कितना हो जाएगा, गौतम का दिया है 30,000 रुपीज़, ठीक, गौतम का 30,000 रुपीज़ और राहुल का दिया है 40,000 रुपीज़। अगर आपको दिख नहीं रहा है, मैं छोटा थोड़ा बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सुन के भी राइट करिएगा, सुन के आप राइट कर सकते हो, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी गौतम में 30,000 रुपये और राहुल में 40,000 रुपये और करीम में डैश। अब एंट्री को फॉलो करो। तो अब एंट्री को फॉलो करोगे तो आप देखोगे पहली एंट्री में क्या लिखे हो, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल टू गुडविल। तो हमें क्या बना रहा हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जहाँ जहाँ पार्टनर का नेम है उसको लेके चलना है। पार्टनर का जो नेम जहाँ जहाँ, अगर आपने एंट्री कॉपी पे किया है ठीक है, नहीं किया है तो बस प्रवचन सुनिए, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। इसलिए मैंने कहा कि वो एंट्री कॉपी पे नोट करिए। अगर मैं बता रहा हूँ सामने रहेगा तभी तो आप देखोगे, मैं बताऊँगा तो, नहीं तो प्रवचन तो चल ही रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पहली एंट्री आपका क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल और टू आपका है गुडविल। तो हम पार्टनर बना रहे हैं तो पार्टनर देखेंगे जैसे एंट्री में मिलेगा उसको क्लोज करेंगे और उसको राइट करेंगे। तो टू अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो हम लोग डेबिट देखेंगे, टू क्लोज करेंगे तो डेबिट देखेंगे। तो टू करीम को क्लोज करेंगे तो बाई कैश आएगा, तो बाई कैश यहाँ राइट कर दोगे। करीम के कॉलम में कितना, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये करीम में आप लिख दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुडविल डेबिट, हाँ गौतम डेबिट और टू क्या है, टू राहुल है। तो पहले राहुल को देखो, राहुल को क्लोज करोगे, टू है तो बाई साइड में दोनों आएंगे, हाँ तो बाई साइड में हो जाएगा बाई गुडविल और बाई हो जाएगा गौतम, दोनों आ जाएंगे। मैंने कहा था जब टू क्लोज करेंगे तो डेबिट देखते हैं, डेबिट क्लोज करेंगे तो क्या क्रेडिट देखते हैं। तो राहुल को मैंने क्लोज किया तो दोनों आ गए, बाई गुडविल बाई गौतम। तो लेकिन जिसको क्लोज करते हैं उसी के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं, जिसको क्लोज करते हैं उसी के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं, जिसको क्लोज करते हैं उसी के कॉलम में अमाउंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो गुडविल का कितना हो जाएगा, राहुल के कॉलम में कितना 10,000 और 5,000। फिर कंट्रा एंट्री में देखोगे उसी एंट्री में क्या है, गौतम भी तो डेबिट है, वो भी तो पार्टनर है, तो गौतम को क्लोज करोगे तो इधर आ जाएगा टू राहुल। इसको कंट्रा, जब दोनों जगह डेबिट और क्रेडिट में पार्टनर मिलते हैं तो उसको कंट्रा एंट्री बोलते हैं, दोनों वो साइड जाता है। तो राहुल को मैंने क्लोज किया तो बाई गुडविल बाई गौतम, गौतम को क्लोज करेंगे टू राहुल, लेकिन अमाउंट किस में रहेगा, गौतम में। कितना रहेगा उसमें, आप देखो गौतम में कितना लिखे हो, 5,000 रुपीज़, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद एंट्री में देखोगे तो और कहीं नहीं है, और देखिए एंट्री ये अभी छूट गई है। कौन सी एंट्री छूट गई है, जो बैलेंस शीट का डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री। मैंने कहा ना एंट्री ही सब कुछ होता है। देखिए दो चीज़ छूटा हुआ है, लायबिलिटी साइड में अगर देखोगे तो जनरल रिजर्व आपका छूटा हुआ है, एसेट साइड में मैंने स्टार्टिंग में वो बताया था, ये दो एंट्री छूट गया है, आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मान लीजिए एंट्री छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एंट्री तो बता ही दे रहा हूँ, लेकिन बिना एंट्री किए भी आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हमारा बेस है एंट्री, तो आइए देखते हैं। तो पहले ये दोनों एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व इधर से देखिए छूटा हुआ है 10,000, मैंने कहा था इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 10,000 रुपीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज़ क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर लेंगे एंट्री में, तो हो जाएगा जनरल रिजर्व डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टू गौतम और टू राहुल।
कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ को 2 और 3 में तो आ जाएगा 4,000 और 6,000। ये एक एंट्री हो गई, छूटा हुआ था। इधर से देखा जाए गुडविल, वो भी 10,000 है, तो गुडविल है तो वो एसेट्स है, वो डेबिट है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये रूल्स मैंने बताया है आपको कि लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट कर देंगे, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ गुडविल दिया है 2, अरे यहाँ पे गुडविल कितना दिया है आपका 10,000। ये क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, यानी 2 गुडविल हो गया। तो डेबिट किसको करेंगे, गौतम को डेबिट कर लेंगे और राहुल को डेबिट कर लेंगे, है ना, राहुल को डेबिट कर लेंगे। तो 4,000 6,000 कुल मिला के 10,000। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो पहले इसकी वो देख लेते हैं। तो बाई जनरल रिजर्व इधर आ जाएगा, दोनों गौतम और राहुल को क्लोज करेंगे तो बाई जनरल रिजर्व आ जाएगा। तो बाई जनरल रिजर्व 4,000 6,000 और ये गुडविल वाला इधर आ जाएगा 2 गुडविल, गौतम में 4 और यहाँ पे 6,000, 4,000 और 6,000 रुपीज़। ठीक है, और देखेंगे तो हम लोग का एंट्री, अब हमारे सामने तो एंट्री नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप एंट्री देख लो, आप कर लो एंट्री, फिर उसके बाद ये एंट्री के लिए देखिए दिक्कत हो गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और फिर उसके बाद देखिए एंट्री में रिवॉल्यूशन है, वो तो बना दिया आपने। फिर रिवॉल्यूशन पे लॉस आया था, उसकी एंट्री कर लो। रिवॉल्यूशन पे लॉस आया था, बाई साइड में आपने देखा था, रिवॉल्यूशन आपने बनाई है नहीं है तो वीडियो पॉज करके देखिए। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था तो आपने इधर लिखा था, क्या लिखा था, बाई लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। गौतम और राहुल कितना आया था 1,360 रुपये और 2,040। तो इसकी भी एंट्री करेंगे, बाई लॉस ऑन रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई साइड में दोनों हैं, गौतम और राहुल बाई साइड में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, गौतम डेबिट, राहुल डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, गौतम डेबिट, राहुल डेबिट 2 रिवैल्यूएशन। ठीक हो गया। तो इसको मैंने पास कर दिया, इसमें भी कॉपी पेस्ट हो गया, ये वाला बचा हुआ इसको भी कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा गौतम राहुल डेबिट है तो 2 रिवैल्यूएशन इधर आ जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन। ठीक, तो इधर आ जाएगा कितना 1,360 2,040। एक एंट्री में और छूटा हुआ है जो आपने किया था, गौतम डेबिट रिवैल्यूएशन डेबिट 2 फर्नीचर। तो गौतम को क्लोज करेंगे तो 2 फर्नीचर आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर बन रहा है तो गौतम को लेकर चलेंगे। तो गौतम डेबिट रिवॉल्यूशन डेबिट 2 फर्नीचर था, तो गौतम को क्लोज करेंगे तो 2 फर्नीचर इधर आ जाएगा, 2 फर्नीचर। ठीक, कितना गौतम के कॉलम में कितना 22,000 में गौतम ने लिया था। और हमारे हिसाब से तो अब कुछ छूटा नहीं, फिर भी देख लेता हूँ एक बार। इधर से ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ठीक, 10,000 ये भी हो गया है, फिनिश है। अब देख लेते हैं आंसर। अब हमारा जो प्लस माइनस करेंगे बैलेंस सीडी आ जाएगा, बीडी आपने लिखा था, बैलेंस सीडी आएगा। ज़रा चेक कर लेते हैं इधर का टोटल कितना हुआ 34,000 रुपीज़। इधर का टोटल देख लो आप, इधर का 22,000 रुपये, 22 और 9 कितना 31 32, 22 4 26 31 32,360, 32,360 रुपये माइनस कर दो तो आ जाएगा 0,461। आप ज़रा आंसर देखिए, ये आया है कि नहीं आंसर। ये गौतम का रिजल्ट आया 1,640 रुपये। तो इधर आप लिख लो, इधर का ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो आंसर इधर लिखोगे, क्या लिखोगे 2 बैलेंस CD कितना 1,640 रुपये। इधर देख लेते हैं, राहुल का निकाल लेते हैं 40 50 55, 40 50 55 55 और 6 61,000 रुपये। और इधर से हो गया 6 2 8,000 8,040 रुपये। माइनस करेंगे 0,6,9,2,5। ज़रा आंसर चेक कर लो, 52,960 रुपये है, 52,960 रुपये। ठीक, तो आप देख लो, तो इधर लिख दो 52,960 रुपये। ओके, ये राहुल का आ गया। और करीम का देखें 40,000, इधर कुछ नहीं है तो यही है इनका बैलेंस हो जाएगा। इस साइड है 40,000, इधर कुछ नहीं माइनस करना है तो यही आपका बैलेंस हो।
ठीक, ये आपका हुआ क्या, फिनिश कैपिटल अकाउंट। अब आपका रह गया बैलेंस शीट। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, वीडियो पास करके फिर से या रिवाइज करके देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक, ओके, मैं रफ कर रहा हूँ। बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ये आपका लायबिलिटीज़ हो गया, ये रुपीज़, ये एसेट्स हो गया, ये रुपीज़। तो बैलेंस शीट बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले एंट्री, सब कुछ एंट्री के ही थ्रू मैं बताऊंगा, ऐसे कुछ नहीं। ठीक, सॉरी। क्रेडिटर, एंट्री में कहीं क्रेडिटर था, आप देखो एंट्री में कहीं ने आपने क्रेडिटर यूज़ किया नहीं, तो सेम टू सेम प्रिंट कर दो। क्रेडिटर कितना है आपका 5000। बीपी आपने एंट्री में कहीं यूज़ किया नहीं, ख़त्म करो, बीपी लिख दो। कितना है आपका 15000 रुपये। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व देखिए एंट्री में है। अब देखिए लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट है। एंट्री में देखिए जनरल रिजर्व क्या है, डेबिट है कि नहीं, मैंने एंट्री अभी बताया था ऊपर, नहीं तो आप वीडियो को रिकैप करके देखिए, मैंने बताया है। तो जनरल एंट्री में देखिए जनरल रिजर्व को आपने डेबिट किया है, तो यहाँ लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर जनरल में वो डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट है तो प्लस हो जाएगा। यही आपको कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट बनाते समय, लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ अगर क्रेडिट है और जनरल में भी वो क्रेडिट मिलेगा तो वो प्लस हो जाएगा, डेबिट मिलेगा तो माइनस। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जनरल में वो डेबिट मिलेगा तो प्लस कर देंगे, क्रेडिट मिलेगा तो माइनस। ठीक, तो देखिए जनरल का बैलेंस यहाँ 10,000 है, ये क्रेडिट है, एंट्री में देखिए डेबिट है, जीरो हो गया, जनरल रिजर्व खत्म, जीरो जिसका हो जाएगा नहीं लिखेंगे। अब आएंगे कैपिटल, कैपिटल में तो अब 3 नया जो बैलेंस सीडी निकालें वही कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल हेडिंग डाल लीजिए और ये हो जाएगा गौतम, राहुल और करीम। गौतम का आया कितना 1640, राहुल का कितना आया है 52,960 रुपये और करीम का आया 40,000 रुपये। ठीक है, इसको ऐड करके यहाँ पे बाहर कर देंगे, इसको ऐड करके बाहर कर दीजिए। ठीक, इस साइड कंप्लीट हो गया। इस साइड आते हैं, गुडविल देखिए यहाँ पे क्या है। अब एसेट साइड में चलें, गुडविल यहाँ पे क्या है, डेबिट है, एंट्री में देखिए क्रेडिट है कि नहीं गुडविल, तो ये डेबिट है 10,000, एंट्री में देखिए गुडविल क्रेडिट है 10,000, जीरो हो गया, फिनिश। फर्नीचर आइए, फर्नीचर देखिए यहाँ 25,000 है, एंट्री में देखिए फर्नीचर यहाँ डेबिट है, एंट्री में देखिए क्रेडिट है कि नहीं, तो फर्नीचर यहाँ 25,000 है, वहाँ पे एंट्री में देखिए फर्नीचर 25,000 है, क्रेडिट है, ये डेबिट वो क्रेडिट, जीरो, ये भी खत्म। अब आते हैं स्टॉक, स्टॉक देखिए कितना है आपका 15,000, एंट्री में कहीं है स्टॉक, कहीं भी स्टॉक है नहीं है, तो सेम टू सेम राइट कर देंगे स्टॉक। स्टॉक यहाँ हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। अब आते हैं डेप्टर, आपका डेप्टर दिया है कितना 12,000 रुपीज़, ये आपको 2,000 माइनस करना है और वहाँ 400 रुपये और बढ़ गए हैं, 2,000 ये माइनस होगा, 400 रुपये और, तो कुल मिला के 2,400 रुपये। तो लेस हो जाएगा प्रोविज़न, 2,400 रुपये माइनस कर दो, आ जाएगा 600 रुपये और 9,600। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं कैश। कैश देखिए, कैश आपका है, कैश हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, जनरली ऊपर ही लिखते हैं। कैश आपका क्या देखिए कितना है 40,000 रुपये। ठीक, एंट्री में देखिए कैश क्या है, कहीं है कैश, पहली एंट्री में देखिए कैश है, मिला कैश, कितना मिल रहा है आपको 50,000 रुपये। तो कैश का बैलेंस डेबिट होता है, एंट्री में भी देखिए वो डेबिट है, कैश का बैलेंस एसेट्स में है तो ये डेबिट, एंट्री में भी डेबिट है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपस में वो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 से 50 हुआ, कितना हुआ 90,000 रुपये, 90,000 रुपये ये हो गया आपका। ठीक, और कुछ इधर से फिनिश हो गया, देख लेंगे कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये भी फिनिश हो गया है, ये भी फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया। तो दोनों साइड का टोटल हमारा आना चाहिए। हाँ, ज़रा देख लेते हैं। ठीक, इस साइड का टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा 9296, ये हो गया।
और 1640 ये हो गया। इसको ऐड करके बात कर रहे थे, 0 0 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 1 4 हो गया, 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 94,600। ठीक, अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए बैलेंस शीट का। इसको जोड़ लें, ये कितना 20,000 रुपये इसमें ऐड कर लो, 90 इसमें 20,000 ऐड कर लो, तो 600 ये हो गया, 4 ये, यानी 1,14,600। ज़रा आंसर चेक कर लो आप, 1,14,600। इधर का भी वही आना चाहिए, तो इधर का है 90,000 रुपये, ये हो गया 90, और 1,05,000 रुपये, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1,05,000 रुपये ये हो गया, और 9,600 ये हो गया, 006 4 14, 1,14,600। फिनिश। ये था दोस्तों, मैंने बता दिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही एफर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया करिए। और वीडियो देखेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, नहीं तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप कहीं भी जाकर देख सकते हो। मैं ही स्पेशल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने की। बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।